एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज है जिसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलीज है ना वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए सबसे पहले, तब जाके प्रॉब्लम आप लोग फिर इजीली कर पाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी फॉर्मूलीज सबसे पहले बनाते अपन कैसे कैसे रहेंगे, तो एकदम आसान है। सो वेरी फर्स्ट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कोई भी एक आधा वेक्टर ले लेते हैं, लेट इट बी वी बार, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी बार इन अ डायरेक्शन ऑफ लेट इट बी एक आधा वेक्टर ले लेते हैं डी बार। बराबर है। चलो बोलिए कोई भी मुझे, इसका फॉर्मूला जो बनता है ना वो बनता है ऐसा, समझ लेना बराबर। इसको कॉपी कर लेता हूँ। समझ लो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी बार इन डायरेक्शन ऑफ डी बार, ये फॉर्मूला बनता है। तो पहला जो दिया है, जस्ट टारगेट ऑन दिस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका निकालना है, और किसके डायरेक्शन में निकालना है, ये वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है। तो दोनों भी जो है ना, जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप लोगों को निकालना है वो, एंड जिसके डायरेक्शन में निकालना है वो, ये दोनों भी आप लोगों को क्या दिए, वेक्टर दिए, इसलिए काम जम गया। तो फॉर्मूला बनता है वी बार इंटू दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी कैप। तो इसका आउटपुट आता है फिर वी बार इंटू यूनिट वेक्टर यानी क्या रहता है, दैट वेक्टर अपॉन इट मैग्नीट्यूड। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर है क्या सब लोग? हेलो, समझ गए ना? अभी नेक्स्ट एक दूसरा फॉर्मूला आप ही लोग मुझे बोलना अभी। जैसे कि मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ वी बार का इन डायरेक्शन ऑफ एक आधा स्केलर ले लेते इन डायरेक्शन ऑफ फाई। बोलिए अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एनीवन? चलो मैं ही समझा के दे रहा हूँ, ध्यान देना। दोनों भी वेक्टर चाहिए, जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो और जिसके डायरेक्शन में निकालना है वो, दोनों भी वेक्टर चाहिए। तो जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो वी बार तो सही है, वेक्टर है, लेकिन ये जो फाई है ये स्केलर है। अपने को स्केलर नहीं चाहिए, अपने को वेक्टर चाहिए। और वेक्टर अगर चाहिए तो फिर ये स्केलर का वेक्टर में कन्वर्ट कैसा करें? तो बहुत बार आप लोगों को बोला है, स्केलर का वेक्टर कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रेडियंट। इसलिए फाई का अपने को निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट, दैट इज कौन, डेल फाई। तो ये रहेगा डेल फाई कैप। सो दिस शुड बी नाउ वी बार इनटू दैट वेक्टर यानी डेल फाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डेल फाई। होप आप लोग समझ गए होंगे, रिस्पॉन्ड करो। नेक्स्ट, थर्ड फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये कोई बुक में इतने नंबर ऑफ फॉर्मूलीज आपको मिलेंगे नहीं। ये जो फॉर्मूलीज हैं ये मैं आप लोगों को क्रिएट करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। समझ लीजिए। अब सपोज आप लोगों को निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ सपोज फाई, ठीक है, इन अ डायरेक्शन ऑफ साई, ऐसा कुछ भी निकालना है। अब दोनों के दोनों भी स्केलर है, दोनों के दोनों स्केलर है, तो सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि दोनों को भी अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर में। अब जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो जो फाई दिया है वो स्केलर है, तो उसका वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा डेल फाई, बराबर है। और जिसके डायरेक्शन में निकालना है वो भी स्केलर है, तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करो तो वो आएगा डेल साई, और इसका यूनिट वेक्टर है कैप। सो दिस शुड बी नाउ डेल फाई इनटू दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ डेल साई। समझ गए फिर सब लोग? हेलो, क्लियर हो रहे क्या? नेक्स्ट और एक आधा लेते हैं, जैसे कि फोर्थ नंबर नाउ। सपोज आप लोगों को अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, सपोज आप लोगों को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस एफ बार का, डाइवर्जेंस एफ बार, इसका आप लोगों को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ डी बार। तो ये कैसा आएगा? अब देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि जो डाइवर्जेंस रहता है ना, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सो व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको अपन डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार का फॉर्मूला ऐसा आने वाला है, सॉल्व करूंगा तो। और आप लोगों को पता है कि डाइवर्जेंस का जो आउटपुट आता है ना, वो क्या आता है, वो स्केलर क्वांटिटी आता है।
तो इसीलिए जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है, डाइवर्जेंस एफ बार। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले इसका वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डाइवर्जेंस एफ बार है, इसको सॉल्व करके ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। इसीलिए अपने को निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार। समझ गए क्या, ये करना पड़ेगा। हेलो, क्लियर है क्या? तब जाके आपको वेक्टर मिलेगा। तो इसको ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार ना बोलते हुए फिलहाल मैं इसको डेल डॉट डाइवर्जेंस एफ बार लिखता हूँ, यानी मतलब तो एक ही हो गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इसका ग्रेडियंट लिया और जिसके डायरेक्शन में निकलना है वो वेक्टर दिया है, इसलिए डी कैप, इजंट इट। तो फॉर्मूला बनेगा डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार, ओके, इनटू डी कैप एन दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इजंट इट। तो नंबर ऑफ जो फॉर्मूलेज मैंने क्रिएट किए, होप आप सभी लोगों को ये फॉर्मूले समझ गए। इतना अगर समझ गया होगा तो आगे का आ जाता है। बस एक बात याद रखो कि जिसका भी आप लोगों को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और जिसके डायरेक्शन में निकालना है, वो दोनों भी चीजें वेक्टर चाहिए, बस इतना याद रखो। अब जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट दिस ऑफ दिस। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका निकालना है, v का निकालना है, v का। अब ये v स्केलर है क्या, सॉरी ये v वेक्टर है क्या, नहीं ये स्केलर है। तो पहले स्केलर का वेक्टर में कन्वर्जन करना पड़ेगा, बराबर है। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो जो जिसके डायरेक्शन में निकालना है वो वेक्टर दिया है, इजंट इट। तो पहले जो v दिया है उसका अपन ग्रेडियंट लेते हैं। सो नाउ पहले डेल v निकालते हैं। तो डेल का मतलब रहता है आई डेल डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड, ओके। डॉट प्रोडक्ट विद v कितना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये v इज इक्वल्स टू, सो आई इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, y प्लस जेड प्लस जे इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, x प्लस जेड एंड प्लस k इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा, y प्लस एक्स, इजंट इट, डेल v। समझ गए? अब जिसके डायरेक्शन में निकालना है वो वेक्टर दिया है, सो v दिया है एंड डी बार उसको बोलते हैं। डी बार इक्वल्स टू कितना दिया है, 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो अभी लिखते हैं फॉर्मूला। सो देयर फोर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैं डी लिखता हूँ सिर्फ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ v इन अ डायरेक्शन ऑफ डी बार। फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा डेल v इंटू डी कैप, बराबर है। तो डेल v इंटू डी कैप का मतलब दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। समझ गए? अब डेल v की, अरे पॉइंट भी दिया है ना आप लोगों को, पॉइंट भी सेटिस्फाई कर लेते पहले। हाँ, तो पॉइंट क्या दिया है, 1 2 3। सो देयर फोर डेल v एट पॉइंट p ऑफ 1 2 एंड 3। तो y कितना है 2 और z कितना है 3, तो ये आ गया 5y प्लस x इज 1 z इज 3 तो 4j एंड प्लस 1 प्लस 2 यानी कौन 3k। तो ये मिल गया डेल v एट पॉइंट p ऑफ 1 2 3। ठीक है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। डेल v कितना है, डेल v इज 5y प्लस 4j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट विद डी बार कितना है, डी बार इज 3i प्लस 4j प्लस 5k, 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डी बार एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा हो गया। समझ गए फिर? तो अभी डॉट प्रोडक्ट वगैरह सब आप लोगों को सॉल्व करते आता है। सो देयर फोर हाँ बोलिए। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4 16 एंड अगेन व्हाट 15, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। बोलिए कितना आ रहा है आंसर, 46 अपॉन ये कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 5√2 15, 5√2 यस। तो ये आ रहा है फिर 46 अपॉन 5√2 आ रहा है, बस रहने दो इतना। सो दिस इज व्हाट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ
v in a direction of d bar, that's it। तो जो आप लोगों को चाहिए था वो मिल गया। तो ऐसा है फिर वो प्रॉब्लम। तो होप आप सभी लोगों को ये प्रॉब्लम समझ गया। अरे समझा क्या, रिस्पॉन्ड किया करो। बढ़ू आगे, क्लियर है सब लोग? ठीक है। एक एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, तो वो मैं आप लोगों को देता हूँ। सेकंड नंबर का पूरा सिमिलर है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो देखिए, पढ़िए। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो लास्ट प्रॉब्लम में ये v दिया था, अभी ये f दिया है। f कंसिडर इट एज f, तो सेम ही है ना? चलो ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड, है ना? यानी f ऑफ एक्स वाई जेड यानी f दिया है, सो सोल्यूशन वही हो। एक बात याद रखो, जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और जिसके भी डायरेक्शन में निकालना है वो दोनों भी वेक्टर चाहिए। ये प्रॉब्लम में फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो f दिया है एक्स वाई जेड, लेकिन अपने को ये वेक्टर चाहिए, इसलिए अपन अभी डेल एफ निकाल लेते पहले विदाउट थिंकिंग मच। तो डेल एफ यानी डेल का मतलब आई डेल डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट विथ एफ कितना है एक्स वाई जेड। चलो बोलिए, आई इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा वाई जेड, प्लस जे इंटू विथ रिस्पेक्ट टू वाई आएगा एक्स जेड, एंड प्लस के इंटू विथ रिस्पेक्ट टू जेड आएगा एक्स वाई। ये हो गया डेल एफ। अब डेल एफ एट पॉइंट 313, तो 313 के लिए सो डेल एफ एट पॉइंट पी ऑफ 313 वाई इंटू जेड यानी 1 इंटू 3, 3i प्लस 3 इंटू 3 9j एंड प्लस 3k। तो ये मिल गया डेल एफ। सो फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ इसका, तो ये कर लिया वेक्टर में, इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल टू सरफेस दिस। तो यहाँ पे f दिया है और इसको जो z इक्वल्स टू एक्स वाई है उसको अपन जिसके डायरेक्शन में निकालना है लेट उसको फाई बोल दो, तो फाई इक्वल्स टू कितना हो गया फिर z माइनस एक्स वाई, ऐसा। चलो तो इसको भी वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट सेम ही दिए दोनों के लिए, पॉइंट सेम ही है। तो इसके लिए भी करते हैं, तो अभी यहाँ पे निकालना पड़ेगा डेल फाई। सो दिस विल बी आई डेल डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड इंटू फाई कितना है z माइनस एक्स वाई। तो दिस शुड बी i इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस वाई प्लस j इंटू विथ रिस्पेक्ट टू y इज माइनस एक्स एंड प्लस k इंटू विथ रिस्पेक्ट टू z इज 1, राइट। तो डेल फाई आप लोगों को मिल गया, एट पॉइंट भी निकाल लो 313, तो ये आ जाएगा फिर माइनस आई वाई इज 1 ना, देन एक्स इज 3 तो माइनस 3j एंड प्लस के। तो ये मिल गया आप लोगों को डेल फाई, इजंट इट? समझ गया ना? तो डेल फाई अभी आप लोगों को मिल गया, डेल फाई भी वेक्टर मिल गया ना दोनों भी, तो इसीलिए फॉर्मूला देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट एफ इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट फाई, तो ये रहेगा डेल एफ इंटू डेल फाई कैप। तो फॉर्मूला विल बी डेल एफ इंटू डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल फाई, ऐसा। सो व्हाट इज डेल एफ? डेल एफ कितना है 3i प्लस 9j प्लस 3k, 3i प्लस 9j प्लस 3k। डेल फाई कितना है? डेल फाई माइनस आई माइनस 3j प्लस के, माइनस आई माइनस 3j प्लस के।
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बोलिए 3 इंटू -1 -3, समझ रहे हैं? 9 इंटू -3 -27, 3 इंटू 1 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 9 प्लस 1, तो 3 3 तो कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग -27 अपॉन √11 हो गया प्रॉब्लम। हाँ बोलिए, समझ गए सब लोग? क्लियर हो गया ना? हाँ तो सब इजी है, कंसेप्ट समझना चाहिए सिर्फ। हो गया प्रॉब्लम। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। चलो ये क्वेश्चन समझ लो। समझ लीजिए। अब मैं इतना तो सॉल्व नहीं करता, मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ। आप ही लोग बोलिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है यार। हिंट्स देखो आप, बोलिए। एनीवन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो फाई दिया है, यानी स्केलर दिया है ना, स्केलर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो आप लोगों को हिंट्स देखो, कंसेप्ट आ गया ध्यान में आपके। जैसे कि फाई आप लोगों को दिया है, तो सबसे पहले आपको डेल फाई निकालना पड़ेगा, और डेल फाई निकालने के बाद पॉइंट दिए उसके अलग 2 -1 1, ये निकाल लेना, करते आता है आपको। और बाद में इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सरफेस, जिसके डायरेक्शन में निकालना है, ये इसको आप लोगों ने एफ बोल दो या साई बोल दो। तो साई की वैल्यू कितना दिया आपको, एक्स लॉग जेड -y² -4 ऐसा। तो अभी आपको डेल साई निकालना पड़ेगा, और इसके लिए अलग पॉइंट्स दिए -1 2 एंड 1, ये कर लेना। समझ गए? एंड सो देयरफॉर नाउ फाइनल आंसर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फाई इन अ डायरेक्शन ऑफ साई, इन अ डायरेक्शन ऑफ साई। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ये रहेगा डेल फाई डॉट डेल साई कैप। सो दिस शुड बी डेल फाई इनटू डेल साई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल साई। बोलिए, समझ गए क्या? प्रॉब्लम करते आएगा क्या? हेलो, इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ गए क्या, या पूरा करके दूं सॉल्व? जल्दी बोलिए, सब पूरा करके दूं क्या सॉल्व? एनीवन कि नो नीड? No need, sir. नो नीड, ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउ पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी बार, यानी वी बार दिया है ना। हाँ, हिंट दे रहा हूँ, समझ लो हिंट। वी बार आप लोगों को दिया ही है, यानी वेक्टर दिया ही है ना। तो वी बार जो दिया है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड दिया है वेक्टर, लेकिन पॉइंट दिया ना, तो वी बार एट पॉइंट 203 निकाल लो। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्स वाई जेड के जगह पे 203 पुट करो, खत्म, वी बार मिल गया। इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल टू स्पीयर, तो जो स्पीयर है ना उसको फाई बोलो। तो फाई का इक्वेशन आएगा x² + y² + z² -14। अब जिसके डायरेक्शन में निकालना है वो वेक्टर नहीं दिया है, वो आप लोगों को स्केलर दिया है, तो वो स्केलर का वेक्टर में कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। तो स्केलर का वेक्टर में कन्वर्जन करने के लिए ग्रेडियंट लेना पड़ेगा, तो लेते हैं फिर। तो जो फाई आप लोगों को दिया है, तो आपको अभी डेल फाई निकालना पड़ेगा। और डेल फाई एट पॉइंट पूछा है, डेल फाई एट पॉइंट 3 2 एंड 1, ये पॉइंट, तो ये कर लेना फिर। समझ गए? एंड सो देयरफॉर
डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट v बार इन डायरेक्शन ऑफ del phi is equals to, formula will be v bar dot del phi cap. This should be v bar dot del phi upon modulus of del phi. So this will be the formula. समझ गए सब लोग? यस, इजी है, क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड करो, नहीं समझे होंगे तो वैसा भी बोलो। चलो ठीक है, समझ गए बोलते सब, आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन समझ लो। हाँ, व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? क्वेश्चन इज फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। वेक्टर दिया है क्या? नहीं, आपको फाई दिया है, स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसका वेक्टर में कन्वर्जन करो, तो आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा यानी डेल फाई निकालना पड़ेगा। समझ गए? तो कर लेते हैं। डेल कितना है? आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड। ये हो गया डेल इंटू फाई कितना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है, प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दिया है फाई। तो आई इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर प्लस जे इंटू विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा? 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2y जेड स्क्वायर एंड प्लस विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा? ये आएगा 2z वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स स्क्वायर, ऐसा, इजंट इट? तो ये मिल गया डेल फाई, और इसके लिए एक पॉइंट भी दिया आपको, पॉइंट दिया 1 1 माइनस 2। सो डेल फाई एट पॉइंट लेट पी ऑफ 1 1 माइनस 2। यहाँ पे आप लोग डेल फाई कैलकुलेट करो। कैन एनीवन टेल, प्लीज कोई बोल सकता है मुझे कितना आएगा ये? सो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 यानी 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 1 2 4 8 8 प्लस 2 10 आए। अरे बोलेंगा कि मुझे बाकी का सब, मैंने मेरा टाइम बचेगा उतना, कोई बोलता होगा तो बोलो कि कर लूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ता फिर। हाँ, ये कितना आएगा? जल्दी बोलो, कोई तीसरा सॉल्व करो तो कोई दूसरा सॉल्व करो, यानी जल्दी हो जाएगा। नहीं कर रहा हूँ कोई तो मैं ही कर लेता फिर। 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 2i यानी 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 4 यानी ये हो गया 8। तो वंस अगेन 2 प्लस 4 यानी कितना, 2 प्लस 8 यानी कितना हो गया? 10 हो गया, तो ये हो गया 10j। नेक्स्ट ईयर 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस फोर माइनस 8, तो ये आ गया माइनस 8 की, राइट? तो ऐसा ही आप लोगों को मिल गया। तो डेल फाई मिल गया। अब जिसके डायरेक्शन में निकालना है, प्रॉब्लम अलग है, बराबर देखना। जिसके डायरेक्शन में निकालना है, क्या बोला है? फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई एट द पॉइंट दिस, तो ये निकाल लिया वेक्टर में। इन अ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, अंडरलाइंग द वर्ड टेंजेंट। टेंजेंट जब भी आपके प्रॉब्लम में आएगा तो एक बार डिफरेंशिएट करने का, टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई जेड दिया है एट टी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले अपन पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। सो नाउ लेट आर बार इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी एनी पोजीशन वेक्टर, बी एनी पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। सो देयरफॉर आर बार इक्वल्स टू एक्स कितना है? ई रेस टू माइनस टी आई प्लस वाई कितना है? 2 साइन टी प्लस 1 जे एंड जेड कितना है? तो टी माइनस कॉस टी के। समझ गए? तो ये मिल गया आर बार। अब टेंजेंट बोला है तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए यू हैव टू कैलकुलेट डी आर बार बाई डी टी। तो ये आएगा ई रेस टू माइनस टी का ई रेस टू माइनस टी इंटू माइनस 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू साइन टी का कौन? कॉस टी जे एंड प्लस 1 माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी की। ऐसा हो गया फिर, समझ गए? एट टी इक्वल्स टू 0 बोला है ना?
t इक्वल्स टू 0 बोला है, तो एट t इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं. सो देयरफॉर dr बार बाय dt एट टाइम t इक्वल्स टू 0. बोलिए e रेस टू 0 कितना 1, तो माइनस आए. cos 0 1 होता है, इसलिए कौन प्लस 2j प्लस 1 इंटू साइन 0 0 है ना 1 के, तो ये मिल गया dr बार वेक्टर मिल गया ना. तो अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या बनेगा. सो देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ व्हाट फाई इन अ डायरेक्शन ऑफ tangent to the curve कर्व मैंने अभी वेक्टर आर बार भी बोल दिया तो भी चलेगा सीधा सीधा. टेंजेंट टू द कर्व आर बार, टेंजेंट बोला तो डी आर बार बाय डी टी, तो फॉर्मूला विल बी डेल फाई डॉट डी आर कैप अपॉन डी टी. ऐसा समझ गया क्या. तो यहाँ आएगा डेल फाई डॉट दैट वेक्टर एंड डी आर बार बाय डी टी अपॉन इसका मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ डी आर बार बाय डी टी. राइट, तो डेल फाई कितना है 10i प्लस 10j माइनस 8k, तो ये है 10i प्लस 10j माइनस 8k एंड डिवाइडेड बाय, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना है ना, इनटू ये आ गया है माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा. ठीक है, चलो. सो दिस शुड बी नाउ -10 प्लस 20 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ गया 10 माइनस 8 2 अपॉन अंडर रूट 6. बोलिए समझ गए क्या प्रॉब्लम आप लोग, क्लियर हो गए सब लोग. हो गया फिर, तो ऐसा है फिर सब कुछ समझ गए फिर. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सिमिलर है एकदम. ये देखिए 7वां क्वेश्चन सेम ही है ना. फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, फाई अलग है, एट द ओरिजिन, ओरिजिन यानी क्या होगा 0 0 0 इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई जेड द एट पॉइंट टी इक्वल्स टू 0 था, तो अभी पाई बाय 4 है, तो सेम ही तो है. तो मुझे लगता है 7th वाला आप कर सकते हो क्योंकि एकदम सेम है. 8वां क्वेश्चन देखिए अभी, ये मैं करके देता हूँ. फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन आर. 1 अपॉन आर इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ आर बार, वेयर आर बार आप लोगों को दिया है, इजंट इट, आर बार दिया. तो अभी देखो फिर, तो मुझे बोलिए गिवन पोजीशन वेक्टर दिया है, तो ये पोजीशन वेक्टर का अगर मैं मॉड्यूलस निकालूं सपोज, तो कितना आएगा. तो मॉड्यूलस ऑफ आर बार इक्वल्स टू, मॉड्यूलस ऑफ आर बार को ही सिंपल आर भी बोलते हो, यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. समझ गए ना. और अगर मैं स्क्वायर करूँ आर स्क्वायर तो टोपी उड़ गई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अभी यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन आर. 1 अपॉन आर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है. आप सभी लोगों को ये पता है कि जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको निकालना रहता है उसका अपने को निकालना पड़ता है कौन, ग्रेडियंट. तो अभी पहला टारगेट है कि डेल डॉट 1 बाय आर निकालो. तो डेल का मतलब क्या रहता है, आई डेल डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड इंटू 1 अपॉन आर, बराबर है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, यही से क्लियर हो रहा है कि आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, आर कोई कांस्टेंट नहीं है. सो आई इंटू इसका डेरिवेटिव, हाँ आई इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 1 अपॉन आर कितना आएगा 1 अपॉन आर. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना, तो इसका आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है, इंटू डेल आर बाय डेल एक्स, ऐसा आएगा, प्लस जे इंटू विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो -1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो डेल आर बाय डेल वाई, एंड प्लस के इंटू वंस अगेन -1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड, ऐसा आएगा. हेलो समझ रहे क्या. सो देयरफॉर डेल डॉट 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है -1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है,
तो अंदर कौन आता है, अंदर आ रहा है आई इंटू डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल आर बाय डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल आर बाय डेल जेड। Isn't it everyone? अभी देखिए ये जो टर्म बन गए ना आई डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाय डेल वाई प्लस के डेल आर बाय डेल जेड, कल के लेक्चर से ये और भी ज्यादा बार बनेगा, तो मैं इसको बार बार आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। तो आज मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कल से नहीं बोलूंगा, कल से इसका जो आंसर आता है वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। सो सी केयरफुली नाउ, आर आपके पास है, ये है आर। आर कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, आर दिखाई दे रहा है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। चलो बोलिए फिर। सो -1/r² इंटू आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स। आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, अंडर रूट का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा 2x प्लस जे इंटू विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1/1 सेम विथ रिस्पेक्ट टू वाई नाउ 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कौन 2y एंड प्लस के इंटू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अरे अंडर रूट का डेरिवेटिव ऐसे ही आता ना इंटू 2z, ऐसा हो गया। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये भी 2 यहाँ से इसके साथ कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, इजंट इट। तो ये मिल गया -1/r² इनसाइड द ब्रैकेट। ध्यान देना आ इंटू एक्स अपॉन व्हाट डू मीन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका मतलब तो आर होता है ना, तो कैन आई डायरेक्टली राइट अपॉन आर प्लस जे इंटू कौन वाई बाय आर प्लस के इंटू कौन जेड बाय आर। तो कल से जब यही स्टेप वापस आएंगी प्रॉब्लम में, तो मैं ये करने वाला नहीं हूं, मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा अब कल से। तो आई इंटू डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल आर बाय डेल वाई प्लस के इंटू डेल आर बाय डेल जेड, इसका मतलब होता है आई इंटू एक्स अपॉन आर प्लस जे इंटू वाई बाय आर प्लस के इंटू जेड बाय आर। यहाँ से एक आर कॉमन आ रहा है, तो -1/r³ हो गया और अंदर आ गया फिर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा आ गया। और इसका मतलब होता है आर बार। तो ये मिल गया आपको डेल डॉट 1/r, यानी जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है वो निकाल लिया। अब बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ आर बार, है ना। सो इन द डायरेक्शन ऑफ आर बार, सो देयरफॉर फॉर्मूला विल बी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन अ डायरेक्शन ऑफ आर बार। तो फॉर्मूला रहेगा डेल डॉट 1/r इंटू आर कैप। सो फॉर्मूला विल बी, बोलिए डेल डॉट 1/r कितना आया, -1/r³ आया इंटू आर बार आया इंटू आर कैप यानी दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ आर बार। सो -r बार डॉट आर बार अपॉन r³ इंटू मॉडुलस ऑफ आर बार का मतलब आर ही होता है। अब ध्यान दीजिए, रफली बोलता हूँ मैं आपको, आर बार डॉट आर बार का मतलब रहता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है डॉट प्रोडक्ट विद अगेन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये 1 नहीं आता। आई डॉट आई 1 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा आता है। एंड व्हाट डू मीन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका मतलब होता है आर स्क्वायर, दिखाई दे रहा। हाँ, तो इसीलिए मैं अब इसके जगह पे रखता हूँ आर स्क्वायर। अरे समझ गए क्या, हेलो। So that's why I'm writing here -r² अपॉन r⁴। तो फाइनल आंसर मिल गया -1/r²। तो होप आप सभी लोगों को ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट है, ये मैंने बहुत इजी करके आपको पढ़ा दिया और सबको बहुत अच्छे से समझ गया, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वापस से टॉपिक आज शाम के ऑफलाइन बैच में होगा तो आ सकते हो, नहीं जम रहा होगा तो मुझे बोलो, मैं और एक बार आप लोगों को बोल दूंगा, लेकिन ऐसी तो सिचुएशन है ही नहीं, सबको समझ ही गया है, राइट। समझ गया ना सबको, ओके।